ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में सबसे पहले निकालने समझो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसको बोलते हैं। तो देखो पहले सॉल्यूशन देखते हैं उसका थ्योरी थोड़ा सा। सबसे पहले बताओ राहुल, याद है तुम्हें पूछा है क्वेश्चन ना, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड समझो। सबसे पहले देखो बताए थे कि डेट ऑफ लोन टेकन, डेट ऑफ, देखो तुम अच्छा से बताते हैं, लोन टेकन, बताओ कब लोन लिए हैं, 1/4/2020 को, 2/16 में लिए ना, हम जान के गलती लिख रहे हैं कि तुम लोग देख रहा है कि नहीं हम सोच रहे हैं, ठीक है। 2 प्रीवियस ईयर ऑफ हाउस कंप्लीट, प्रीवियस ईयर ऑफ द हाउस कंप्लीट, ठीक है। सुना यहाँ पर, पहले देखो हम लोग कंप्लीट कब हुआ है, 1/4/2020 को, ये कौन ईयर है बताओ तो, 2000, रुको ना, मतलब दो ये क्या है, 20 से 21, मतलब 1/4 को कंप्लीट हुआ, इसका मतलब क्या है 20 से 21, इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा 19 से, क्लियर हो गया। तो देखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, डेट ऑफ लोन टेकन, तो लोन कब लिए हैं 1/4/2016, प्रीवियस ईयर ऑफ द हाउस कंप्लीट, तो यहाँ देख लेना जब भी क्वेश्चन में फिक्स है कि दिया हुआ रहेगा, नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट तो हम मेरे जैसा लिख लेना ना कि किस में आ रहा है, 20 से किस में आ रहा है, किस में आ रहा है 20 से किस में, तो देख लेंगे कि उसका प्रीवियस 19-20 इसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं लोन। अगर बैठेगा तो तुम फिक्स है, बोले या ना बोले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना ही पड़ेगा तुम लोग को। अगर इसमें देखो फिट बैठ जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग 16 से लिए हैं, अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ तक, इसके बीच में इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ इसके बाद अगर लोन लेंगे ना, देखो यहीं पर समझाते हैं, अगर इसके बाद लोन लिए रहते 20 के बाद, तब फिर हम लोग को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालने की जरूरत सिर्फ प्रीवियस ईयर का निकलता, सिर्फ किसका निकलता। तब देखो यहाँ पर निकालो, 1/4/2016, 4 कोइन लिए हैं, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, अब क्लियर हो जाएगा आज की प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। कभी भी ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का डेट के बाद लोन लेंगे तब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालने का जरूरत नहीं है। चलो 16-17 देखो निकाल लो, 15% कितना होगा, 15,000, 1.5 लाख होगा ना, ठीक है। तो देख लो अच्छा, तो 15,000 तो 1.5 लाख, देखो अगर यहाँ अगर कम रहता, 9 महीना रहता, 8 महीना रहता, 6 महीना रहता तो उतने निकालते, बाकी का फिर 1 साल का, ठीक। फिर हम लोग का आ जाएगा 1.5 लाख, 1.5 लाख कितना हो जाएगा टोटल, 6 लाख हो गया, 6 लाख। 6 लाख का हम लोग का क्या बोला कि जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है ना उसका 1/5 ही लेना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। पहले हम लोग इसका निकालते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जितना है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टोटल इंटरेस्ट होता है ना उसका 1/5 डिडक्ट होता है, 12×25=60, 1,20,000, ठीक है। तो हम लोग का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आ गया 1,20,000। अब प्रीवियस ईयर का जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, 10 लाख का 15% 1.5 लाख, तो 1.5 लाख और 1,20,000, 2,70,000 हुआ। अगर लेट आउट है तो 2,70,000 इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा, और लेट आउट अगर क्वेश्चन नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो 2 लाख नहीं पार करना है, तो 2 लाख ही रहेगा मैक्सिमम लिमिट, कितना है 2 लाख रहेगा, ठीक है। तो मेन हम लोग का डेट अगर बैठाने सीख गया, ये डेट बैठाने सीखो, समझो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हो गया क्लियर, एक लाइन में ही सब छिपा हुआ है, ये वाला लाइन, एक लाइन में ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड छिपा हुआ। कब नहीं निकालेंगे तो पहले बता दिए, जो भी क्वेश्चन रहेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पहले निकालना, उसके बाद अगर लोन लिए रहेंगे, मान लो 20 के बाद लोन लिए रहते तो इसमें नहीं आता, ठीक है, लिख लो।